एक रिसर्च के मुताबिक 65% पाकिस्तानी फुटबॉल में इंटरेस्टेड हैं। कतर 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप में 63 मिलियन पाकिस्तानियों की दिलचस्पी थी। हालांकि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट में खेल भी नहीं रहा था। अगले वर्ल्ड कप में भी शायद पाकिस्तान का खेलना मुमकिन ना हो, लेकिन क्वालिफाइंग स्टेज में पहली बार मैच जीतने और बाकी मैचेस में इंटरेस्ट को देखकर अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान में फुटबॉल का जुनून बढ़ रहा है। एग्जाम्पल टू एवरीबडी कि अपने इर्द गिर्द देखें और उन बच्चों को देखें जो कि अंडर द एज ऑफ 12, 14 या 16 हैं। व्हाट इज़ देयर प्रेफर्ड स्पोर्ट? एंड यू फाइंड इट वेरी सरप्राइजिंग कि 80% बच्चे जो हैं वो फुटबॉल को तरजीह देते हैं क्रिकेट के ऊपर। जितने लोगों की फुटबॉल में दिलचस्पी है, क्या अब इस खेल को इग्नोर किया जा सकता है? क्रिकेट की तरह फुटबॉल भी पाकिस्तान में उतना ही बड़ा खेल बन सकता है, लेकिन अब भी बड़ी स्पॉन्सरशिप्स और इन्वेस्टमेंट्स क्रिकेट में ही हैं। लेकिन पीएसएल की तरह नौजवान नस्ल की दिलचस्पी फुटबॉल में नजर आ रही है। बार्सिलोना को शुरू से सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं, लेकिन फेवरेट क्लब जो रहे हैं वो रियल मैड्रिड भी रही है, पीएसजी भी रही है। मेसी और रोनाल्डिनियो जैसे प्लेयर्स देख के एक शौक़ पैदा हुआ मेरे अंदर, तो अपने गली में दोस्तों के साथ और ऐसे हमसायों के साथ खेल खेल के शुरू हुआ। फुटबॉल में तो वैसे ही बहुत इन्वॉल्व थे, गेमिंग वगैरह में भी, क्रिकेट में भी बहुत इन्वॉल्व थे, तो स्ट्रीट्स में बहुत खेला है फुटबॉल। फिर एक ग्राउंड लेवल पर आए, अब एक अपॉर्चुनिटीज़ दी गई हैं, ये एजुकेटेड लोगों के हाथों में आया थोड़ा हमारा फुटबॉल का निज़ाम, तो ये अब फुटबॉल में एक इंडोर कोर्ट्स बहुत बना है, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। पाकिस्तान में लियारी, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह का टैलेंट है, अगर इसको सही तरह से उभारा जाए तो ये टैलेंट बहुत इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान का नाम बहुत रोशन कर सकता है। टीम्स हमारी हैं, हम लोग खेलते हैं, हमारी जो एक इंटरनेशनल टीम भी है, हम उसमें भी थोड़ा चाहते हैं कि पार्टिसिपेट करें। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन, हम उसको एक बहुत अच्छे अब नज़र से देखते हैं और एक हम चाहते हैं कि अच्छे प्लेटफॉर्म पे खेले। फीफा में भी हमारा एक अच्छा नज़रिया है खेलने का और हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं बहुत, और इंशाल्लाह जीतेंगे, अच्छे मैचेस जीतेंगे। ये फुटबॉलर्स कहते हैं कि पीएसएल की तरह बड़े टूर्नामेंट्स करवाएं तो इससे बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन अगर इंटरनेशनल स्टेज पर देखें तो पाकिस्तान की टीम फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाइंग राउंड में बहुत मैच नहीं जीत सकी, लेकिन मैच देखने के लिए 21,000 से ज़्यादा लोग स्टेडियम आए। और जब हाल ही में जॉर्डन की टीम पाकिस्तान आई तो हमारी रिपोर्टर सहर बलोच भी स्टेडियम पहुंची। यूं तो लियारी को फुटबॉल का गढ़ माना जाता है, लेकिन आज इस्लामाबाद के इस जिन्ना स्टेडियम में भी बहुत से शायकीन फुटबॉल का मैच देखने के लिए पहुंच रहे हैं। मेरी यहां पर बहुत से लोगों से बात हुई और यहां पर मुझे बताया गया कि न सिर्फ इस्लामाबाद के आसपास के इलाकों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, बल्कि मुख्तलिफ कस्बों, शहरों और इलाकों में भी लोग अब भी फ़ुटबॉल खेलते हैं। जिससे एक बात तो वाज़ेह है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल को लोग देखना भी पसंद करते हैं और उसको खेलना भी पसंद करते हैं। तो आज यहाँ पर जितने भी शायकीन पहुँच रहे हैं, ज़्यादातर यही कहते हैं कि फ़ुटबॉल में इन्वेस्ट करना चाहिए उसी तरह से जिस तरह से क्रिकेट में इन्वेस्ट किया जाता है। और हालांकि फ़ुटबॉल में कोई ख़ास इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में फ़ुटबॉल के लिए बढ़ता जोश शायद आप बहुत सौ को हैरान कर दे। फुटबॉल का जो है पाकिस्तान में क्रेज़, दैट इज़ इंक्रीजिंग। लास्ट ईयर से देख रहे हैं इस्लामाबाद में, कराची में, लियारी में, ऑल अक्रॉस द कंट्री जो है वो काफ़ी फ़ुटबॉल जो है वो एक्टिवली लोग खेल रहे हैं। जिस तरह क्रिकेट में फोकस करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, जहाँ पीएसएल हुआ, ठीक है, आप सिर्फ जो ओपनिंग सेरेमनी थी वहाँ पे इतने पैसे लगे हैं जहाँ इतने पूरे ग्राउंड में नहीं लगते। टैलेंट बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में। मेरे साथ मेरे अपने बच्चे हैं एंड वो फुटबॉल खेलते हैं, दे आर वेरी पैशनेट अबाउट द फुटबॉल। तो आजकल जो यंग टीन्स हैं, अपर टीन्स तो क्रिकेट में, लेकिन जो यंग टीन्स हैं स्कूल वगैरह के, तो वो फुटबॉल में ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। फिल वक्त जो है वो बेशक हमें टैलेंट नज़र नहीं आ रहा पाकिस्तान में, लेकिन अगर हम इसी तरह से ही लोग भी सपोर्ट करेंगे फुटबॉल को और खिलाड़ियों को और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को, तो इंशाल्लाह मुस्तकबिल ब्राइट है पाकिस्तान का। इन्हीं फैंस को उम्मीद है कि पाकिस्तान में फ़ुटबॉल का फ्यूचर ब्राइट है, लेकिन मुल्क में फ़ुटबॉल का खेल प्रॉब्लम्स में क्यों है? 2015 से लेकर 2024 तक पाकिस्तानी फुटबॉल पॉलिटिक्स की नज़र की वजह से और पॉलिटिक्स की कंसिस्टेंट प्रॉब्लम और इंटरवेंशन की वजह से एक बहुत ही बड़े मसले से गुजरता रहा है, जिसकी वजह से दो फैक्शंस बन गए।
और उन दो पैरेलल बॉडीज का अक्सर मसला ये होता है कि जो एक्चुअल रिकग्नाइज बॉडी होती है उस पे बैन पड़ जाता है और पाकिस्तान फिर इंटरनेशनल सतह पे खेल नहीं सकता। शुक्र है वो एक मसला हल हो गया 2022 में जब पाकिस्तान दोबारा बहाल हुआ फीफा में। तो इस वक्त एक ही कौमी फेडरेशन है जो फीफा भी रिकग्नाइज करती है, हमारी गवर्नमेंट भी रिकग्नाइज करती है। तो हमारा मेन मसला तो सियासी है, जिस तरह पाकिस्तान में दीगर मसले भी सियासी हैं तो हमारी फुटबॉल का मसला भी सियासी है। दूसरा बड़ा मसला ये है कि आपके पास एक लीग होनी चाहिए और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर आपका चलना शुरू हो जाएगा जो पिछले 8-9 साल से तकरीबन बंद की है। जब ये लीग सेटअप हो जाएगी तो इसके साथ जो बाकी डोमेस्टिक मसले होते हैं, यूथ डेवलपमेंट, यूथ टीम्स, वो सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता हल होंगी। हमने इन प्रॉब्लम्स के बारे में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन के सदर से भी रब्ता किया। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि प्रॉब्लम्स हैं और कहा कि खेल में जो सियासत है वो उसी वक्त दूर होगी जब हम मेरिट और प्रोफेशनलिज्म पर काम करेंगे, साथ इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी काम करना होगा। तो इंटरनेशनल स्टेज पर पाकिस्तान फुटबॉल में कामयाबी से कितना दूर है? इट्स नॉट क्वाइट देयर येट बिकॉज वी आर अ क्रिकेट ओरिएंटेड नेशन। और मुझे ये लगता है कि रिसेंट टाइम में गवर्नमेंट ने ये ज़रूर रियलाइज़ किया है कि फुटबॉल की पॉपुलैरिटी प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंटली द पार्टिसिपेशन हैज़ गॉन टू अनदर लेवल। और अगर हम अपने गिवन इंफ्रास्ट्रक्चर को ही ठीक कर लेते हैं, बिकॉज गवर्नमेंट हमेशा सपोर्ट रोल में काम करती है और फंडिंग जो है वो फीफा से आती हैं, तो मुझे लगता है कि हम बहुत कुछ ठीक कर सकते हैं। इट्स अबाउट गिविंग द राइट ट्रेनिंग्स, राइट पाथवेज, कोचिंग एजुकेशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली राइट माइंडसेट टू टेक अस टू द लेवल जहाँ पे हम दुनिया की बाकी कुव्वतों से भी कम्पीट कर सकते हैं। पाकिस्तान में फ़ुटबॉल सियासत की नज़र रहा है और फीफा ने मुल्क पर पाबंदी भी लगाई थी, मगर जब से ये पाबंदी ख़त्म हुई है इसने खेल में एक नई रूह फूंक दी है। हाँ, अगर इंटरनेशनल लेवल पर कामयाबी की बात करें तो वो पाकिस्तान को अभी हासिल नहीं हुई। पाकिस्तान में भी इंग्लैंड जैसे फुटबॉल मैड मुल्क की तरह बच्चे लोकल क्लब में बहुत दिलचस्पी से फ़ुटबॉल खेल रहे हैं, मगर क्योंकि फ़ुटबॉल को ऑफिशियली उतनी पजीराई नहीं जितनी क्रिकेट को है, इसलिए पाकिस्तान इसमें आगे नहीं निकल सका है। मगर ये बात तो क्लियर है कि फ़ुटबॉल में बहुत दिलचस्पी है। अगर प्रॉपर्ली इस खेल पर रिसोर्सेज लगाए जाए और सही तरीके से इन्वेस्टमेंट हो तो जल्द अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं और कोई पता नहीं क्रिकेट की तरह फुटबॉल भी पाकिस्तान की शनाख्त बन जाए। अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें और अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। प्रोग्राम का लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स वगैरह पर भी शेयर करें और सरबीन की पुरानी किस्तें देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें।